हाँ जी, एक बात भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी प्रचलित है कि किसके गाने पे कितने व्यूज़ आ गए, किसके गाने पे कितने व्यूज़ आ गए। खेसारी लाल के इतने, पवन सिंह के इतने, पानी पी लूँ फिर हम करते हैं बात। हाँ, काफ़ी यूट्यूबर जो पवन सिंह को फिल्मा स्टार बोलते हैं वो अक्सर कंपैरिजन करते रहते हैं। आज हम हमारे चैनल पर असली कंपैरिजन करने वाले हैं कि असल में कैसे पता लगता है कि किसका गाना ज़्यादा चला और किसका कम। वो सिर्फ व्यूज़ से नहीं पता लगता। अब वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता चलेगा किसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है और किसको लोग ज़्यादा प्यार करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये गाना सुपर हिट हो गया, ये गाना सुपर हिट हो गया। आप कैसे जज करते हो गाने को कि गाना सुपर हिट है या नहीं? ऑब्वियसली उसके व्यूज़ से। लेकिन आपको एक बात सच बता दूं, व्यूज़ तो फेक भी हो सकते हैं यूट्यूब पे। जैसे काफ़ी गानों पे फेक व्यूज़ करवाए जाते हैं, ये सब आपने अक्सर सुन रखा होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि यूट्यूब पे फेक व्यूज़ जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि यूट्यूब पे जो गानों पे इतने व्यूज़ आते हैं वो एड्स के जरिए आते हैं। नहीं समझे? अब आपको थोड़ा ब्रीफली समझाता हूँ। जैसे 31 दिसंबर 2021 को यूट्यूब पे 2 भोजपुरी के काफ़ी बड़े गाने आए थे। पहला यही खाती आरा जानी बाई अक्षरा सिंह, दूसरा गाना था पवन सिंह भाई का जो अक्षरा सिंह को रिप्लाई किया था। अब पहले आता है अक्षरा सिंह का गाना, जिसपे आज की डेट पे 2.3 करोड़ व्यूज हैं, यानी कि लगभग 23 मिलियन व्यूज हैं। और 23 मिलियन व्यूज के पीछे सिर्फ 3.4 लाख लाइक है, जो कि 23% कम है व्यूज के मुताबिक। और सिर्फ 14,000 बंदों ने इस गाने पे कमेंट किया है। अब ऐसा क्यों? इतने व्यूज कहाँ से आ गए भाई? अब 2.3 करोड़ तो अक्षरा सिंह के फैंस नहीं है। अब आपको यही बात समझनी है। सपोज करो मैंने एक गाना बनाया, जो गाना काफी अच्छा है, लेकिन वो गाना चल नहीं रहा। वो गाना मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया और 4 घंटों में वो गाना सिर्फ 1,000 बंदों ने सुना है। और अचानक ही 2 घंटे बाद उस गाने पे 50,000 व्यूज आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं गाना वायरल हो गया। भाई गाना यूट्यूब पे ऐसे नहीं वायरल हो जाता, उसको करवाना पड़ता है। तो भाई काफ़ी सिंगर, मतलब सारे नहीं, काफ़ी सिंगर यूज़ करते हैं यूट्यूब एड्स। अब मैं आपको यूट्यूब एड्स के बारे में बताता हूँ। यूट्यूब एड 10 रुपये से शुरू हो जाती है। 10 रुपये में वो अपना गाना 1000 बंदे को शो करते हैं और 2000, 3000, 4000, 5000, अब जितना जो पैसा लगा सकता है उतना व्यूज़ वो पा सकता है यूट्यूब से। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि आपने पवन सिंह की वीडियो चलाई है, लेकिन ऊपर खेसारी लाल के गाने की ऐड आ गई कि खेसारी लाल का ये नया गाना है, और इस ऐड को आप स्किप नहीं कर सकते, आपको 3 सेकंड सुनना पड़ेगा। जब आप वो ऐड 3 सेकंड के लिए देखते हो पवन सिंह का गाना सुनने के लिए, लेकिन उसी 3 सेकंड में खेसारी लाल के गाने पे 1 व्यूज़ काउंट हो जाता है, जो कि आपका होता है। आपने वो गाना सुना नहीं होता, आपने 3 सेकंड में स्किप कर दिया, लेकिन 1 व्यूज़ ऐड हो गया। ऐसे बढ़ते हैं गानों पे व्यूज़। अब इस अक्षरा सिंह के गाने पे 2.3 करोड़ व्यूज़ हैं, एज़ कम्पेयर टू पवन सिंह। पवन सिंह के उस गाने पे सिर्फ 2.2 करोड़ व्यूज़ कम है, एज़ कम्पेयर टू अक्षरा सिंह 0.1 व्यूज़ कम है। अब ऐसा क्यों है? पवन सिंह भाई ने ऐड नहीं लगाई होगी। अगर हम देखते हैं लाइक्स की तरफ, अक्षरा सिंह को सिर्फ लाइक थे 3.4 लाख और पवन सिंह को 4 लाख लाइक हो जाते हैं, जो कि उससे 7 पॉइंट ज़्यादा है। अब होंगे भी क्यों ना, क्योंकि पवन सिंह भाई के व्यूज़ भी रियल हैं और इनके फैंस वीडियो बाद में देखते हैं, पहले लाइक कर देते हैं, जैसे अभी मेरी कर रहे हैं। और भाई अक्षरा सिंह के गाने पे थे सिर्फ 14,000 कमेंट और पवन सिंह भाई के पता कितने हैं? 1 लाख कमेंट। और यहाँ से पता लगता है कि ये गाना असली है। मतलब 2.2 करोड़ के पीछे 1 लाख बंदे ने कमेंट किया है यार, लिटरली। यहाँ से पता लगता है कि व्यूज़ असली क्या होते हैं और नकली क्या होते हैं। और यही नहीं, आगे और भी आपको एग्जांपल मिलेंगी। और अब 3 दिन पहले 2 गाने आए थे, एक गाना था खेसारी लाल का और एक गाना था पवन सिंह का। और पवन सिंह का जो गाना था, उस गाने का नाम था जेबी में राखला, और उस गाने पे आज की डेट में 41 लाख व्यूज़ हैं और 1.5 लाख लाइक हैं और 24,000 कमेंट्स हैं। और अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं खेसारी लाल के गाने पे जो 3 दिन पहले आया था, कजरा शिल्पी राज के साथ, उस गाने पे सिर्फ 34 लाख व्यूज़ हैं और 2 लाख लाइक हैं। अब पवन सिंह की वीडियो पे लाइक कैसे कम हो गए? क्योंकि भाई ये गाना आया था बॉस म्यूजिक भोजपुरी के लेवल पे। अब इस लेवल ने क्या किया, पवन सिंह का गाना तो अक्सर उसके चैनल से, उसके नाम से फैलता है। अब जब गाना फैल नहीं रहा था तो इन्होंने गाने की ऐड लगवाई। मैं टीवी पे यूट्यूब देख रहा था, मैं पंजाबी गाने सुन रहा था और उस गाने के ऊपर मुझे पवन सिंह के गाने की ऐड आ गई। ऐसे ऐड वर्क करती है गाने को ग्रो करने के लिए, गाने पे व्यूज़ बढ़ाने के लिए। जो यूट्यूब ऐड होती है उससे व्यूज़ ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन लाइक और कमेंट से गानों का पता चल जाता है कि कौन सा गाना कितना हिट हुआ है। और अब बारी है लास्ट एग्जांपल की, जिससे आपको डेडली श्योर हो जाएगा कि यूट्यूब पे कैसे देखा जा सकता है कि कौन सा गाना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और कौन सा गाना नहीं। और अब ठीक 8 दिन पहले पवन सिंह का गाना आया था जिसका नाम था याद आती नहीं, जो सलीम सुलेमान के चैनल पे आया था। और आज की डेट पे सलीम सुलेमान के चैनल पे सिर्फ 13 लाख सब्सक्राइबर हैं। और याद आती नहीं भाई पवन सिंह, उस गाने पे आज की डेट पे 49 लाख व्यूज़ हैं और 3.3 लाख लाइक हैं और 1 लाख कमेंट है भाई। और अब हम इस गाने को कंपैरिजन करते हैं अक्षरा सिंह के गाने पे, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े यूट्यूब के लेवल पे आया था। जी हाँ, टी सीरीज पे अक्षरा सिंह का गाना आया था। और यही नहीं, इस गाने की इतनी हाइप थी क्योंकि भाई ये हमारे पंजाब के गाने लौंग लाची का रीमेक वर्जन था, जो अक्षरा सिंह ने भोजपुरी वर्जन में किया था। और इस गाने की वीडियो, प्रमोशन, हर चीज़ पे काफ़ी पैसा खर्च किया गया था। और यूट्यूब एड्स की मदद पे ये गाना 60 लाख व्यूज़ पार कर जाता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पवन सिंह इस गाने पर सिर्फ 2 लाख लाइक है। और पवन सिंह के गाने पे कितने थे? 3.3 लाख लाइक।
अब आपको फ़र्क पता चल रहा है कि कौन किसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप कभी भी कंपैरिजन करते हो तो व्यूज़ काउंट करते हो, व्यूज़ कभी भी काउंट मत करो, क्योंकि व्यूज़ तो यूट्यूब एड्स पे आ जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक अपनी वीडियो चलाई है और उस वीडियो पे इंस्टाग्राम की ऐड आ गई। सपोज करो इस इंस्टाग्राम की ऐड की जगह अक्षरा सिंह का गाना आ गया, मैं इसको स्किप नहीं कर सकता 3 सेकंड तक। अगर मैं स्किप करता हूँ 3 सेकंड के बाद भी, तो भाई जो मेरा व्यूज़ है वो ऑलरेडी काउंट हो गया अक्षरा सिंह के गाने पर। मैंने वो गाना सुना तक नहीं, लेकिन उस गाने पे मेरा व्यूज़ काउंट हो गया। सो ऐसे यूट्यूब वर्क करता है, ऐसे यूट्यूब पे व्यूज़ बढ़ते हैं गानों पे। अगर आपको कंपैरिजन करना हो ना तो यही कंपैरिजन कर लो। अक्षरा सिंह के लॉन्ग लाची गाने पे सिर्फ 14,000 कमेंट है, जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े चैनल पे आया था। और पवन सिंह का सलीम सुलेमान के चैनल पे आया था, जो कि काफ़ी छोटा चैनल है एज़ कम्पेयर टू टी सीरीज़, फिर भी उस गाने पे ज़्यादा लाइक हैं और ज़्यादा कमेंट्स हैं। और यही है पावर स्टार के फैंस की ताकत। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे लगा यार आपको ये बात बतानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी रेसिज्म चल रहा है अपनी इंडस्ट्री में कि भाई कौन सा गाना चल गया, खेसारी लाल, अक्षरा सिंह। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गाने पे 100 मिलियन 200 मिलियन ऐसे व्यूज़ कैसे आ जाते हैं, और 200 मिलियन के पीछे कम से कम गाने पे 10 मिलियन से ज़्यादा लाइक होने भी जरूरी है भाई। अगर गाना 200 मिलियन पार है, हर गाने पे सिर्फ 5 से 10 मिलियन व्यूज़ असली होते हैं। उसके बाद जो भी व्यूज़ होते हैं वो एड्स के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं लेबल के लिए। ना तो उसका सिंगर को कोई फ़ायदा होता है, ना लेबल को, बस अपने आप को बड़ा बताने के लिए वो व्यूज़ बढ़ा दिए जाते हैं यूट्यूब एड्स की मदद से। आई होप सो आपने आज की वीडियो में समझा होगा कि कैसे यूट्यूब पे गानों पे इतने व्यूज़ आते हैं और कैसे इन गानों को जज किया जा सकता है कि किस पे कितने व्यूज़ असली हैं और कितने नकली हैं। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुँचा दीजिए जो ऐसा कहते हैं कि हो इसके गाने पर इतना व्यूज़ आ गया, इसके गाने पर इतना व्यूज़ आ गया। बंद करो बे, हम नहीं बोलते, बड़ी मार मारब।